नमस्कार दोस्तों, आपको हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। महाशिव पुराण जैसे अनेक ग्रंथ जहाँ हमें शिव सागर की गहराइयों में ले जाते हैं, वही भगवान शिव के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराते हैं। आज भगवान शिव के रहस्यों से आपको हम परिचित कराएंगे। पशुपतिनाथ की अद्भुत लीला को जानकर हर कोई भगवान महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी भगवान गंगाधर वास्तव में बहुत ही महिमामयी है, जिनकी महिमा आज तक कोई जान ना पाया। महादेव के त्रिशूल के वार से जहाँ दानव थर थर काँपते थे, वही उनका तांडव नृत्य प्रलयकारी है, और उनके तीसरे नेत्र का खुलना तो पूरी सृष्टि के लिए विनाशकारी है। अपना डमरू बजाकर सबको मंत्र मुग्ध करने वाले भोले बाबा आज भी कैलाश पर्वत पर ध्वनि रमाए तपस्या में लीन है। यह शाश्वत सत्य है कि जो जन्म नहीं लेता उनकी मृत्यु भी नहीं होती। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव एक ऐसे ही भगवान है जो अनादिकाल से अस्तित्व में है और अनंतकाल तक रहेंगे। यदि शिव इस धरती पर नहीं आते तो पृथ्वी पर बड़ी उथल पुथल हो जाती। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सृष्टि निर्माण की सारी योजना विफल हो जाती। भगवान शिव को धरती पर लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, हम इसकी चर्चा करेंगे। आखिर परमपिता परमेश्वर को भगवान शिव के रूप में प्रकट के पीछे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान की क्या मंशा थी, यहाँ बड़ी रोचक कथा है। भगवान शिव कब और कैसे धरती पर प्रकट हुए, यह पौराणिक घटना हर किसी को आश्चर्यचकित करने वाली है। हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी को सर्जक, विष्णु जी को रक्षक और भगवान शिव को संहारक कहा जाता है। कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना से भी पहले सर्वप्रथम परमेश्वर विष्णु जी के रूप में प्रकट हुए, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। योजना के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी सर्जन करते रहे और विष्णु जी संरक्षण प्रदान करते रहे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने विचार किया कि यदि इस तरह हम दोनों सृष्टि के लिए सर्जन और अच्छा कार्य करते रहे और बीच बीच में विनाश नहीं हुआ तो यहाँ जगत असंतुलित हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें अब ऐसे देव की आवश्यकता थी जो विनाशकारी देवता हो। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने आपस में मंत्रणा की और योजना के अनुसार कैलाश पर्वत पर जाकर परमपिता परमेश्वर की तपस्या में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने प्रणव यानी ओम मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। यह मंत्र पूरे कैलाश पर्वत पर गूंजने लगा। ओम मंत्र के प्रभाव से कैलाश पर्वत पर एक इंद्रधनुषी रंग बिखर गया, जिसकी आभा बड़ी तीव्र थी। कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने लगभग 21 वर्षों तक ओम का उच्चारण किया। देखते ही देखते आसमान में घटाएं गिरने लगी, बिजली कड़कने लगी। आकाशीय बिजली की आवाज़ इतनी तेज थी कि कैलाश पर्वत के जीव जंतु वहाँ से भाग निकले। चारों तरफ एक भयभीत कर देने वाला वातावरण उत्पन्न हो गया था। अब तक जो वहाँ इंद्रधनुषी रंग बिखरा हुआ था, वहाँ गायब हो चुका था। उसका स्थान नील वर्ण ने ले लिया था। अब आकाश का नीला रंग था, जिसमें एक चमकदार रोशनी छिटकी हुई थी। अब कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या होने वाला है। तभी आसमान में एक विशालकाय आकृति ने अपना रूप लेना आरंभ कर दिया। इस विशालकाय आकृति के केश इतने बड़े थे कि नभ में चारों तरफ अंधेरा छा गया, क्योंकि परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के रूप में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो चुके थे। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की अपेक्षा के अनुकूल भगवान शिव की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन भगवान शिव के केशों के कारण चारों ओर अंधेरा था। तब भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को आदेश दिया कि भगवान शिव के मस्तक पर धारण हो जाए। चंद्रदेव भगवान विष्णु का आदेश पाकर शिव के मस्तक पर धारण हो गए, जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यह प्रकाश था एक अभूतपूर्व शक्ति का, जिसकी सृष्टि के लिए नितांत आवश्यकता थी। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति ओम से हुई। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकूं। नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा
आपसे ही मिलती है, बस आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से। धन्यवाद।